दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बैंक चेक भरने का और पॉजिटिव पे सेट करने का सही तरीका बताने वाला हूं। चाहे आपको बैंक से कैश निकालना हो या किसी को बड़ी अमाउंट का पेमेंट करना हो, तो इसके लिए आप चेक का इस्तेमाल करते हैं। चेक भरना तो आसान है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी को चेक देते हैं और अकाउंट में बैलेंस होने के बावजूद भी चेक बाउंस या रिजेक्ट हो जाता है। इसके लिए चेक भरते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। आपके पास चाहे किसी भी बैंक की चेकबुक हो, ज्यादातर सभी चेकबुक एक जैसी ही होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चेक पर क्या क्या डिटेल दी होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास कैनरा बैंक का एक चेक है। इस पर काफी सारी डिटेल्स दी गई है। ऊपर सबसे पहले यहाँ पर बैंक का नाम दिया है और यहाँ पर बैंक ब्रांच का एड्रेस और इसके नीचे IFSC कोड दिया है। यहाँ लेफ्ट साइड में डेट का कॉलम दिया है, जिसमें आपको डेट डालनी होती है। इसमें आप जो भी डेट डालते हैं, उस डेट से अगले 3 महीने तक ये चेक वैलिड रहता है। चेक इशू होने की डेट से अगले 3 महीने के अंदर ही इसे कैश कराना होता है। अगले 3 महीने के अंदर इसे कैश नहीं कराया जाता है तो इसके बाद ये चेक एक्सपायर हो जाता है। इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नंबर लिखा होता है और यहाँ पर आपका नाम प्रिंट हुआ रहता है, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में है। और चेक पर नीचे कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। इन नंबर्स का मतलब भी अलग अलग होता है। जैसे कि शुरू में जो 6 अंकों का नंबर लिखा होता है, ये चेक नंबर होता है। ये आपके चेक बुक की रनिंग सीरीज का नंबर होता है। किसी भी तरह के रिकॉर्ड के लिए सबसे पहले चेक नंबर ही देखा जाता है। अगर किसी को चेक देते हैं तो सबसे जरूरी चेक नंबर ही होता है। अगर आपसे कहीं पर चेक नंबर मांगा जाता है तो यही चेक नंबर आपको देना होता है। इसके बाद यहाँ पर आपके बैंक ब्रांच का 9 अंकों का MICR कोड लिखा होता है। इसमें पहले 3 अंक आपके सिटी का पिन कोड होता है। इसके बाद अगले जो 3 अंक होते हैं, ये बैंक का यूनिक कोड होता है और इसमें आखिरी 3 अंक ब्रांच कोड होते हैं। तो आप अपने बैंक ब्रांच का MICR कोड यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट का कोड दिया होता है, तो आपके अकाउंट नंबर के साथ एक कोड भी मिलता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में दी होती है ट्रांजैक्शन ID, जो कि 2 अंकों की होती है। तो आपके पास चाहे किसी भी बैंक का चेक हो, उस पर ये सभी डिटेल्स लिखी मिलती है। चलिए अब हम इस चेक को फिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डेट डालेंगे, जिस डेट में चेक इशू करना है यहाँ पर वो डेट डालेंगे। जैसे कि मैंने इसमें आज की डेट डाल दी है। अगले 3 महीने तक ये चेक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। आज की डेट से अगले 3 महीने के अंदर इसे कभी भी कैश कराया जा सकता है। और ध्यान रहे, डेट डालते समय कोई भी ओवरराइटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर उस व्यक्ति या संस्था का नाम लिखेंगे जिसको आप चेक इशू कर रहे हैं। आप यहाँ हिंदी, इंग्लिश या कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर किसी में भी नाम लिख सकते हैं। और अगर आप खुद के बैंक अकाउंट से कैश निकालने के लिए चेक भर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ, यानी कि आप खुद कैश निकाल रहे हैं। यहाँ नाम लिखने के बाद सेफ्टी के लिए इस तरह से लाइन खींच देंगे ताकि यहाँ पर और कुछ ना लिखा जा सके। इसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट लिखेंगे वर्ड्स में। अमाउंट भी आप हिंदी या इंग्लिश या कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ भी सेफ्टी के लिए इस तरह से लाइन खींच देंगे। इसके बाद यहाँ पर अमाउंट लिखेंगे अंकों में। अंकों में अमाउंट लिखने के बाद भी एक फॉरवर्ड स्लैश लगाकर लाइन खींच देंगे ताकि इसमें भी कोई एडिट ना किया जा सके। इसके बाद आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। तो यहाँ पर जो आपका नाम लिखा हुआ है, इसके ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको सेम वैसे ही सिग्नेचर करने हैं जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में है। अभी ये जो चेक है, पेई अपने किसी भी बैंक अकाउंट में लगाकर कैश निकाल सकता है। अगर आप चाहते हैं कि जिसको आप चेक दे रहे हैं वो अकाउंट से कैश ना निकाल सके, बल्कि ये अमाउंट उसके अकाउंट में ही क्रेडिट हो जाए, तो इसके लिए आपको चेक के ऊपर 2 तिरछी लाइन खींच देनी है इस तरह से। इन लाइंस का मतलब होता है अकाउंट पे चेक। अब ये जो चेक है, अकाउंट पे चेक बन गया है, इससे कैश नहीं निकाला जा सकता है। ये केवल पेई के अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, यानी कि चेक पर जिस व्यक्ति या संस्था का नाम लिखा है उसी के अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। आप इन दोनों लाइंस के बीच में AC पे भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है अकाउंट पे। अकाउंट पे लिखना जरूरी नहीं होता है, 2 तिरछी लाइन खींच देने से ही काम चल जाता है। चेक फिल करने के बाद इसे चेक बुक से बाहर निकालेंगे। हर एक चेक बुक में यहाँ पर एक कट दिया होता है। इस तरह से आप चेक को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको एक काम और करना है। तो जिसको आप चेक दे रहे हैं, चेक के पीछे की तरफ उसका नाम, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर लिख देंगे। अब आपका चेक रेडी हो चुका है। अब इसको बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा किया जा सकता है। तो इस तरह से आप किसी भी बैंक का चेक भर सकते हैं। किसी को भी चेक देने से पहले चेक की एक फोटो क्लिक करके आपको अपने पास सेव करके रख लेनी है और आपको इसकी एंट्री भी अपने पास कर लेनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में कभी इसकी जरूरत पड़े तो आप तुरंत से चेक की डिटेल चेक कर सकते हैं।
चेक बुक में आगे या पीछे की तरफ इस तरह की ट्रांजैक्शन शीट दी होती है। इसमें आप चेक की डिटेल लिख सकते हैं। इसमें चेक काटने की डेट डालेंगे। इसमें जो 6 अंकों का चेक नंबर होता है उसे डालेंगे। इसमें पार्टी का नाम डालेंगे, यानी जिसको आपने चेक काट कर दिया है उसका नाम डालेंगे। इसमें चेक की अमाउंट डालेंगे। अगर आप चेक किसी और को दे रहे हैं तो चेक के साथ आपको अपना एक आईडी प्रूफ भी देना होगा। और अगर आप खुद चेक को कैश करा रहे हैं तो पे में आपको सिर्फ सेल्फ लिखना होगा। इसके बाद आप इसे कैश करा सकते हैं। अगर आप किसी को 50,000 या 50,000 रुपए से अधिक का चेक देते हैं तो आपको पॉजिटिव पे में उसकी डिटेल फिल करनी होती है। यानी कि आप पॉजिटिव पे के द्वारा बैंक को यह बताते हैं कि आपने इस नाम के व्यक्ति को इतने रुपए का चेक दिया है। 50,000 रुपए से कम अमाउंट के लिए पॉजिटिव पे सेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो पॉजिटिव पे में डिटेल देने के लिए आपका जिस बैंक में अकाउंट है उसकी मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग में लॉगिन करना है। किसी भी बैंक का एप्लीकेशन हो उसमें आपको सर्विसेज के अंदर चेक्स का एक ऑप्शन मिलता है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको इसमें पॉजिटिव पे का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब इसमें डिटेल डालेंगे। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चेक की डिटेल्स डालेंगे। आप जो चेक दे रहे हैं इसमें उस चेक की डिटेल्स डालनी है। इसमें बेनिफिशियरी का नाम डालेंगे, यानी कि जिसको आप चेक दे रहे हैं उसका नाम डालेंगे। इसमें चेक नंबर डालेंगे। ये जो 6 अंकों का चेक नंबर होता है इसे इसमें डालेंगे। इसमें चेक की अमाउंट डालेंगे। यहाँ पर चेक की इशू डेट डालेंगे और इसमें आप कमेंट लिख सकते हैं। इसके बाद प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ पर चेक डिटेल्स आ जाएगी। जैसे ही आप डिटेल्स को कंफर्म करोगे तो आपका पॉजिटिव पे सेट हो जाएगा। दोस्तों, अब आप चेक को भरना सीख चुके हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।